यदि हम उस प्रभु के पास आते हैं तो हमें एक विशेष उद्देश्य को लेकर के आना है। जब यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, तब लोग उसे देखने के लिए हजारों और लाखों की संख्या में जाया करते थे। कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्ता को यूं ही देखने के लिए जाते थे। कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्ता को नबी समझ करके उसके पास आते थे, और कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्ता का पश्चाताप का सुसमाचार सुनने और उससे बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आते थे। इस प्रकार लोग अलग अलग उद्देश्य लेकर के यूहन्ना बपतिस्ता के पास जाया करते थे। इसलिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में उनका यह जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट करने के लिए उनसे सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि निर्जन प्रदेश में तुम किसे देखने के लिए गए थे? क्या तुम हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने के लिए गए थे? क्या तुम अच्छे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को देखने के लिए गए थे, या क्या तुम किसी नबी को देखने के लिए गए थे? ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु का यह जो सवाल है आज हमें मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है कि हम प्रभु के पास हर रोज़ आते हैं। विशेष रूप से जब हम प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान में सहभागी होते हैं, तो हम प्रभु के पास आते हैं, उसे अपनी आँखों से देखते हैं, अपने हृदय में उसे अनुभव करते हैं और प्रभु यीशु को पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, तो हम उसे अपने हृदय में ग्रहण भी करते हैं। तो क्या हम प्रभु के पास अन्य लोगों को देख करके आते हैं, या प्रभु के पास इसलिए आते हैं क्योंकि प्रभु के पास आना, मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेना मेरे समय सारणी का अभिअंग है? यदि मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य प्रभु के पास आना स्पष्ट नहीं है, तो आज मुझे मनन चिंतन करने की आवश्यकता है मेरे जीवन पर, क्योंकि प्रभु यीशु जो स्वयं हमारे जीवन के संचालक हैं, हमारे जीवन के स्रोत हैं, यदि हम उस प्रभु के पास आते हैं तो हमें एक विशेष उद्देश्य को लेकर के आना है। और वह उद्देश्य कि जब मैं प्रभु के पास आता हूँ, पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेता हूँ, तो मेरा उद्देश्य है कि प्रभु यीशु को मेरे हृदय में ग्रहण करना, क्योंकि वह मेरे जीवन का संचालक है, मेरे जीवन का स्रोत है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम प्रभु के पास आते हैं अन्य लोगों को देख करके, तो मुझे आज अपना यह जो आचरण है, प्रभु के पास आने का आचरण, उसे परिवर्तन करना है। और जब मैं प्रभु के पास आता हूँ, पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेता हूँ, तो मुझे प्रभु के वचनों को ध्यान से सुनना है और प्रभु को पवित्र मिस्सा पूजा में भाग लेते हुए भक्ति भाव से मुझे अपने हृदय में ग्रहण करना है। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने आप से कह सकता हूँ कि मैं प्रभु के पास एक विशेष उद्देश्य को लेकर के आता हूँ, और मैं यह भी कह सकता हूँ कि मैं प्रभु की तैयारी जो मेरे जीवन में आने वाला है, क्रिसमस मनाने की तैयारी मैं कर रहा हूँ, तो मैं उस प्रभु को अपने दिल में स्वागत करने के लिए, अपने परिवार में स्वागत करने के लिए मैं विशेष रूप से तैयार कर रहा हूँ। आमीन।